बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में झूरी नाम का किसान रहता था, जिसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। ये दोनों बैल उसके लिए जानवर नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य जैसे थे। झूरी हर सुबह सबसे पहले उनके पास जाता, उन्हें सहलाता, चारा पानी देता और प्यार से पुकारता। हीरा गंभीर और शांत स्वभाव का था, जबकि मोती चंचल और खेलप्रिय, लेकिन दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे साथ साथ खेत जोतते, साथ साथ पानी पीते और रात में भी साथ ही आराम करते। गांव वाले कहते कि हीरा और मोती भाइयों जैसे हैं। झूरी तो उन्हें बहुत मानता था, लेकिन उसकी पत्नी को बैलों पर इतना दुलार पसंद नहीं था। उसे लगता कि घर का खर्च बढ़ रहा है और बैल बोझ हैं। एक दिन वह मायके जाने की तैयारी कर रही थी और उसने तय किया कि बैलों को अपने भाई के घर भेज देगी। झूरी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हीरा और मोती को उसके भाई के घर पहुंचा दिया गया। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। उनसे सुबह से शाम तक खेत में काम लिया जाता, खाना पानी भी कम मिलता और कोई दुलार करने वाला नहीं था। मोती दुखी होकर बोला, भाई हीरा, यहाँ हमें सिर्फ बोझ ढोने वाली मशीन समझा जाता है। मालिक झूरी की बहुत याद आती है। हीरा ने धैर्य से कहा, सही कहते हो, असली मालिक वही है जो अपनापन दे। एक दिन मोती थककर गिर पड़ा और मालिक ने उसे मारने के लिए डंडा उठाया, लेकिन हीरा ने गुस्से में सींग हिलाकर चेतावनी दी। मालिक डर गया और पीछे हट गया। रात को दोनों बैल सोचने लगे और मोती ने कहा, अब और सहा नहीं जाता, चलो अपने घर चलते हैं। हीरा ने हामी भरी और दोनों ने रस्सियां तोड़ दी। अंधेरे में वे निकल पड़े। रास्ते में जंगल आया, नदी का किनारा आया, डाकू और भूखे कुत्ते भी मिले, लेकिन दोनों ने हिम्मत और दोस्ती से हर मुसीबत का सामना किया। थकेमांदे लेकिन उम्मीद से भरे, वे अपने गांव की ओर बढ़ते गए। कई दिनों बाद एक सुबह वे आखिरकार अपने गांव पहुंच गए। झूरी ने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर आया और दोनों बैलों को गले से लगा लिया। हीरा, मोती, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लौट आए, मैं तुम्हारे बिना अधूरा था। उसकी पत्नी भी यह दृश्य देखकर पिघल गई और बोली, सचमुच जानवर भी इंसानों की तरह प्यार और स्नेह चाहते हैं। मैंने गलती की। उस दिन से हीरा और मोती कभी झूरी से अलग नहीं हुए।